तो गाइस आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी एक लड़की की जो कि रोज की तरह अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है लेकिन वह ऑफिस कभी पहुंच ही नहीं पाती। इसके बारे में 50 दिनों तक पुलिस जांच करती है लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता। पर तभी जांच के दौरान पुलिस को एक बूंद खून मिलता है और इस एक बूंद खून ने उससे लड़की से जुड़े सारे सवालों के जवाब पुलिस को दे दिए और सारे राजों से पर्दा उठ गया। और आखिर ये घटना कैसे घटित हुई और कैसे इस लड़की के गायब होने की घटना और उसके पीछे का रहस्य सामने आया, हम समझेंगे इस कहानी पर। गाइस आज की कहानी है कीर्ति व्यास नाम की एक लड़की की जो मुंबई में रहा करती थी। इनकी उम्र 28 साल की थी जो मुंबई के ग्राउंड रोड में स्थित न्यू भारत रेसिडेंट में रहा करती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कीर्ति मुंबई में अंधेरी स्थित ब्यूटी ब्लेंड सैलून में काम करना शुरू कर दिया था, जहां पर कीर्ति जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया करती थी। कीर्ति हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए 16 मार्च 2018 को सुबह के दिन कीर्ति 9 बजे के आसपास अपने घर से निकलती है और वहां से गाड़ी उसके दो दोस्त भी उससे पहले गाड़ी में उसका वेट कर रहे थे। वे गाड़ी में बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ ऑफिस की तरफ निकल जाती है। ये दिन भी आम दिनों की तरह ही था। अब 11:30 बजे के आसपास का समय हो चुका था। तब कीर्ति की माँ जिसे वाईफाई ऑन करना था, अब पासवर्ड पूछने के लिए वह कीर्ति को कॉल करती है क्योंकि लास्ट दिन आखिरी रात को कीर्ति ने पासवर्ड बदला था। वे कई बार कीर्ति को कॉल करती हैं पर इस बार तो कीर्ति फोन उठा ही नहीं रही थी। कीर्ति जिसके पास दो फोन थे लेकिन दोनों ही बंद आ रहे थे। कीर्ति जिसकी माँ को लग रहा था कि शायद कीर्ति अपने काम में बिजी होगी, इसने शायद हो सकता है कि डिस्टर्ब ना करने के कारण फोन ऑफ कर दिया हो। अब वह इसी बात को दिमाग में रख कर कीर्ति को फोन करना बंद कर देती हैं। वे अपने काम करना शुरू कर देती हैं। फिर शाम हो चुकी थी और कीर्ति जो इस समय घर लौट सकती थी लौट आती थी, पर समय ज्यादा होने के बाद में भी वह ऑफिस से लौटती नहीं है। अब परिवार वालों को कीर्ति की काफी ज्यादा फिक्र होना शुरू हो जाती है और वे अब कीर्ति के खोजबीन में लग जाते हैं। वे कीर्ति के ऑफिस में कॉल करते हैं, पता करते हैं कि कीर्ति क्यों नहीं आई। और जब वे ऑफिस कॉल करते हैं उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जो उन्हें हैरान कर देता है, क्योंकि वहां पर उन्हें बताया जाता है कि कीर्ति तो ऑफिस में आई ही नहीं, बल्कि ऑफिस से भी उसे कॉल किया गया था और उसका फोन बंद आ रहा था। और ये बात जानकर कीर्ति के घर वाले काफी ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। वे कीर्ति के दोस्तों को कॉल करते हैं कि शायद किसी को कुछ पता हो, पर यहाँ पर भी उन्हें सफलता हासिल नहीं मिलती। सब लोग यही कहते हैं कि कीर्ति से उन्होंने लास्ट टाइम पिछली रात को ही बात किया था। घर वाले परेशान हो जाते हैं और कीर्ति को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वे काफी ज्यादा कोशिश करते हैं पर कीर्ति जिसका कहीं भी पता नहीं लग पाता। पूरी एक रात बीत चुकी थी पर कीर्ति कहाँ है ये कोई नहीं जानता। फिर अगले दिन ना चाहते हुए भी कीर्ति के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर कीर्ति के ना होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मामला दर्ज होता है और अब पुलिस कीर्ति के ऑफिस में जाकर जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। वे कीर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और तो और कीर्ति के दोस्तों से भी पूछताछ कराई जाती है। और इसी बीच कीर्ति के दो दोस्त जिसका नाम सिद्धेश दमनकर था, वहीं एक लड़की खुशी शेषवानी जो पुलिस को बताती कि दरअसल जिस दिन कीर्ति गायब हुई थी उसे सुबह कीर्ति इन दोनों के कार में ही ऑफिस के लिए निकली थी। पर रास्ते में कीर्ति जिसने उसे कहा कि वो उसे ग्राउंड रोड स्टेशन में ड्रॉप कर दे, यहाँ पर उसे किसी से मिलना है, इसलिए उन्होंने उसे वहां पर छोड़ दिया। उसने बताया था कि वह ट्रेन से वापस ऑफिस में आ जाएगी। अब जैसे कि उनके दोस्तों ने कहा था ये सच है कि नहीं, अब पुलिस वाले कीर्ति के घर के बाहर वाले पुलिस स्टेशन फुटेज में देखते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि कैसे 9 बजे के आसपास 16 मार्च 2018 की सुबह कीर्ति जो कि अपने घर से निकलती है, उसे देश और खुशी जो कि अपनी कार लेकर खड़े हुए थे उस कार में जाकर कीर्ति बैठ जाती है और कार जो कि आगे की तरफ चली जाती है ऑफिस की तरफ। कीर्ति को आखिर बार सिद्धेश दमनकर और खुशी शेहजवानी के साथ देखा गया था। पुलिस अब इन्हें भी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनने के लिए कह देते हैं और इन दोनों से ही कीर्ति से जुड़े सारी जानकारी और 16 मार्च 2018 के दिन घटित हुई हर एक घटना को डीपली बताने के लिए कहते हैं। ये दोनों ही पुलिस की जांच में पूरी हेल्प करते हैं। कीर्ति को आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के साथ ही देखा गया था और यही कारण था कि लोगों को बहुत ज्यादा शक था कि कहीं इन दोनों ने ही तो कीर्ति के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। पर पुलिस की कई दिनों तक जांच चलती है और इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलते, ये बेगुनाह साबित होते हैं। और तो और सिद्धेश और खुशी जो कि पुलिस को हेल्प भी कर रहे थे जांच में। वहीं ये दोनों ही फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म में कीर्ति को ढूंढने के रिलेटेड कई सारे कैंपेन को चला रहे थे कि कहीं कीर्ति मिल जाए। यानी कि ये दोनों ही सस्पेक्ट थे, ये दोनों बेगुनाह साबित हो चुके थे, इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। वहीं पुलिस जिसके ऊपर प्रेशर बनता जा रहा था कि वे कीर्ति को जल्द से जल्द ढूंढें। धीरे धीरे ये मामला पूरी दुनिया में फैल चुका था। कीर्ति जो कि एक सैलून में काम किया करती थी, ये सैलून जो कि फरहान अख्तर की एक्स वाइफ का मशहूर सैलून था,
कीर्ति का जब बहुत दिनों तक अता पता नहीं चलता है तो कीर्ति के दोस्तों और ऑफिस वाले वर्करों के अलावा फरहान अख्तर भी ट्विटर पर लोगों को कीर्ति को ढूंढने में हेल्प के लिए अपील कर देते हैं। वे ट्वीट करते हैं और फिर इसके ये जो केस काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था और पुलिस इसे सुलझाने में नाकाम हो जाती है। अब इस मामले को मुंबई क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। फिर 5 अप्रैल 2018 को क्राइम ब्रांच की टीम इस केस को अपने हाथों में ले लेती है और अपने स्तर से जांच को शुरू कर देती है। जांच शुरू होने के बाद एक बार फिर से सारे के सारे सस्पेक्ट और आखिरी टाइम में कीर्ति के पास जो लोग थे उन्हें जांच के लिए बुलाया जाता है। उन सबसे बहुत गहरी बात पूछताछ शुरू हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से कीर्ति जो आखिर बार मिली थी सिद्धेश से और खुशी से, यही कह रहा था कि क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को सस्पेक्ट मानकर अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच के सामने सिद्धेश दमनकर और खुशी सहसवानी साफ कह देते हैं कि सुबह 9 बजे के आसपास इन दोनों ने ही अपनी कार पे कीर्ति को लिफ्ट दी थी और वे उसे लेकर ऑफिस की तरफ जा ही रहे थे ऑफिस जाने के लिए, पर तभी ग्राउंड रोड स्टेशन के पास रोक कर कीर्ति जो कार से उतर जाती है और इस बात को सही है कि गलत, जैसा कि इन दोनों ने कहा था कि उन्होंने कीर्ति को ग्राउंड रोड स्टेशन के करीब ड्रॉप किया था, वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले नहीं हुई थी। लेकिन यही कारण था कि क्राइम ब्रांच की टीम स्टेशन के आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को ढूंढना शुरू कर देती है। और तो और सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी की कार में भी सीसीटीवी लगा हुआ था और इसकी फुटेज की जांच शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मिलता है कुछ हैरान कर देने वाली बातें, क्योंकि खुशी, सिद्धेश और नाई कीर्ति जो कि स्टेशन के आसपास लगे हुए किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज नहीं आती और ना ही सिद्धेश दमनकर की कार के सीसीटीवी से इनके 16 मार्च वाली क्लिप मिलती है। स्टेशन की तरफ जाने वाली कोई भी पुष्टि होती है और इस बारे में जब सिद्धेश और खुशी से सवाल किया जाता है कि ये सब चल क्या रहा है, तुमने तो कहा था कि तुमने कीर्ति को ग्राउंड रोड स्टेशन में ड्रॉप किया था रोड में, लेकिन सीसीटीवी के हिसाब से तो तुम लोग तो वहां पर गए ही नहीं। यहाँ पर सिद्धेश और खुशी जो कि पुलिस वालों को कहते हैं कि दरअसल पहले कीर्ति ने उनसे कहा था कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, पर रास्ते में कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास ही उतरने के लिए कह दिया। यही कारण था कि वह ग्राउंड रोड स्टेशन में ना पहुंच पाए और वह उनकी फुटेज वहां पर नहीं आई। इन्होंने अपने इस बयान को बदल दिया था और अब पुलिस को इन पर शक होने लगता है। पुलिस जो कि अब इन पर नजर रखना शुरू कर देती है और तो और अब उनके फोन रिकॉर्ड्स और उनकी टैपिंग होना शुरू हो जाती है, पर इन्हें यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। ये दोनों अभी भी आजाद थे। वही कीर्ति जिसे गायब हुए अब 50 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका था, कीर्ति का कुछ भी पता नहीं था कि आखिर कीर्ति के साथ क्या हुआ। लोगों को लग रहा था कि शायद कीर्ति के बारे में अब कुछ भी पता नहीं लगने वाला था, लेकिन तभी पुलिस को एक ऐसी फोरेंसिक रिपोर्ट उनके हाथों लगती है जो कि केस को है एक नई दिशा देता है। दरअसल कीर्ति को आखिरी बार 16 मार्च 2018 को कीर्ति, सिद्धेश और खुशी सहसवानी के साथ ऑफिस की तरफ निकले थे। उस कार को शुरू में जब पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया था और फॉरेंसिक लैब की जब रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि दरअसल कार की डिक्की में से खून की एक बूंद बरामद हुई है, यानी कि खून का सैंपल। और जब इसका टेस्ट किया गया और इसका डीएनए मिलता है कीर्ति के माता पिता के सैंपल से, यानी कि ये खून था कीर्ति का ही। एक खून की बूंद कार में कीर्ति के एक खून बूंद की मौजूदगी अब काफी कुछ कह रही थी कि आखिर हुआ क्या होगा। अब इस बार के बाद में पुलिस सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती। ये दोनों कई दिनों तक यही कहते रहते हैं कि उन्होंने रास्ते में कीर्ति को छोड़ दिया। वो ये बात नहीं जानते कि आखिर कीर्ति कहाँ गई। और जब पुलिस बताते कि उन्हें कैसे कार में उन्हें कीर्ति के खून की एक बूंद मिली है, यहाँ पर सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी उसका कोई भी जवाब उन्हें दे नहीं पाते संतुष्टजनक। और थोड़ी देर बाद वे पुलिस के सामने टूटी जाते हैं और फिर बताते हैं सच्चाई। और ये सच्चाई काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। हमें बताया जाता है कि कैसे पीपलैंड में कीर्ति जो फाइनेंस मैनेजर की तरह काम किया करती थी और यहाँ पर खुशी सहजवानी और कीर्ति की जूनियर थी और सिद्धेश दमनकर जो कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम किया करता था। सिद्धेश दमनकर जो कि काफी दिनों से यहाँ पर काम किया करता था, उसका परफॉर्मेंस यानी वर्किंग स्टाइल भी ठीक थी, पर पिछले कुछ महीने में उसके टारगेट अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। वहीं उसके काम में भी लगातार बहुत सारी मिस्टेक हो रही थी, जिसके कारण कीर्ति सिद्धेश दमनकर को एक नोटिस जारी कर देती है। वो उसे कहती है अगर उसने 16 मार्च 2018 तक अपने परफॉर्मेंस को नहीं सुधारा नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। और ये बात को सिद्धेश दमनकर अपने ईगो में ले लेता है और ये बात वह अपने 42 साल की खुशी सहजवानी को भी बताता, अपने साथ करने वाली खुशी सहजवानी जो पहले से ही शादीशुदा थी, पर ऑफिस में वह सिद्धेश दमनकर के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी। कीर्ति जब सिद्धेश दमनकर को नोटिस जारी कर देती है तो खुशी को ये लगने लगता है कि कहीं सिद्धेश को कीर्ति नौकरी से निकाल दे। मार्च के महीने के आसपास सिद्धेश दमनकर जो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं
नहीं कर पाया था। यहाँ पर खुशी सहसवानी और सिद्धेश दमनकर जो दोनों मिलकर एक काफी बड़ा और दर्दनाक सा प्लान बनाते हैं ताकि सिद्धेश की नौकरी भी बच जाए और उनके रास्ते से कांटा हट जाए। जैसा इनका प्लान था, ये कीर्ति को कॉल करते हैं और उससे बोलते हैं कि क्यों ना तुम आज हमारे साथ अपनी कार में ऑफिस चलो। रोजाना कीर्ति जो कि ट्रेन से अपने ऑफिस जाया करती थी, इन दोनों ने फोर्स किया कि चलो कीर्ति, क्यों ना हमारे साथ हमारी इको कार में ऑफिस चलो। कीर्ति जो कार में बैठ जाती है, ये दोनों ही कार को एक सुनसान इलाके में ले जा लेते हैं और रास्ते में कीर्ति से कहते हैं वह सिद्धेश दमनकर को नौकरी से न निकाले। और यहाँ पर कीर्ति उन्हें कहती है यार इस बारे में हम ना ऑफिस मीटिंग में सोचेंगे, ऑफिस मीटिंग में फैसले लेंगे। कीर्ति जो कि इन दोनों को उनका सेटिस्फाई लायक ऐसा जवाब उन्हें वह कीर्ति नहीं देती कि ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएं। अब मामला कार के अंदर गर्म होने लगा था। ये दोनों कीर्ति से फाइट करना शुरू कर देते हैं और इसी फाइट के बीच सिद्धेश दमनकर और खुशी सहसवानी दोनों ही मिलकर एक पट्टे से कीर्ति का गला घोट देते हैं। इन्होंने कीर्ति का गला काफी देर तक दबाए रखा, जिसके कारण कीर्ति की मौत दमा घटने के कारण कार के अंदर ही हो गई। यहाँ पर इन्हें कीर्ति को तो मार दिया था, अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की और इन पर किसी को शक भी ना हो। यही कारण था कि ये लोग कार की शीशे को संस्कृत से ढककर कीर्ति की लाश को कार के अंदर छोड़ देते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। जब लौटते टाइम वे लोग कार को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और कार के अंदर ही वह कीर्ति के टुकड़े को शरीर को 3 टुकड़ों में काट कर तीनों टुकड़ों को कई सारी जगहों पर फेंक देते हैं। फिर ये दोनों ही लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास के कार वॉशिंग सेंटर में जाकर अपनी कार की अच्छे से सफाई करवाते हैं ताकि कोई भी सबूत किसी को मिल ना पाए। ये दोनों ही कीर्ति के घर पे जाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर ये लोग कीर्ति को ढूंढने का नाटक करना शुरू कर देते हैं ताकि इन पर कोई भी शक न कर पाए। सिद्धेश और खुशी जो कि ऑनलाइन कीर्ति को ढूंढने के लिए कैंपेन भी चलाते हैं अपने आप को भला साबित करने के लिए और पुलिस की हेल्प भी करते हैं ताकि पुलिस को इन पर शक ना हो पाए। कार वॉश करने के बाद इन्हें लग रहा था कि यार कौन हमें कभी कहाँ पकड़ पाएगा, पर इन्हें क्या पता था कि किस्मत कब कैसा मोड़ ले ले किसी को नहीं पता, क्योंकि कार वॉश करने वाले ने कार की डिक्की की अच्छे से सफाई नहीं की हुई थी और उसमें ब्लड सैंपल रह चुके थे। कीर्ति के खून का एक बूंद जो कि कार की डिक्की में रह जाता है और इस एक बूंद ने पूरे राज का पर्दा हटाया। इस पूरे खुलासे के बाद सिद्धेश दमनकर और खुशी सहसवानी के ऊपर किडनैपिंग और मर्डर और पुलिस को गुमराह करना और सबूत को मिटाना, हत्या करना जैसे कई सारी धाराओं का मामला दर्ज कराया जाता है। इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि इस केस की स्थिति इन दोनों को ही बेल मिल चुकी है, जहां पर खुशी सहसवानी को बेल मिल चुकी है और सिद्धेश दमनकर जिन्हें बेल नहीं मिली है वह बेल पर ही है। हम इस केस की वर्तमान स्थिति की बात करें तो खुशी सहसवानी को बेल मिल चुका है, वहीं सिद्धेश दमनकर जो कि अभी भी जेल में ही है। और तो और पुलिस जो कि अभी तक कीर्ति के लाश के टुकड़े उनके हवाले नहीं लग पाए। अब इन्हें के साथ क्या होने वाला है, कोर्ट इन्हें क्या सजा देगी, ये तो हमें फ्यूचर में ही नहीं पता चलेगा। फ्यूचर में पता चलेगा कि आखिर इन्हें क्या सजा मिलती है जो कुछ इन्होंने कीर्ति व्यास के साथ किया। गाइस आपका क्या सोचना है इस बारे में कि आखिर इन्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए। आई होप इस क्राइम की घटना से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। गाइस खत्म करते हैं इस वीडियो को जहां पर आपने जाना कीर्ति व्यास मर्डर केस की घटनाओं को। मेरा उद्देश्य था आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा सिखाने का या ऐसा कुछ जानने का, ऐसा कुछ बताने का ताकि आप क्राइम की घटनाओं से सतर्क रहें और अपने जीवन को सुरक्षित पूर्वक जिए। सो गाइस मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में जहां पर आप जानिए किसी दूसरी क्राइम की घटनाओं को जहां पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।